गुड मॉर्निंग। गंगा सवेरा देख रहे हैं, आपके साथ में हर्षा शर्मा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। चलिए रुक करते हैं सवेरा सुपरफास्ट का। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। दिवालियों में गूंज रही बम बम भोले के जयकारे, शिव भक्तों की भारी भीड़। बुलंदशहर में पुलिस ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, वीडियो हुआ वायरल। इटावा में कांवड़ियों का किया गया भव्य स्वागत। चक्करनगर बहेड़ी इलाके में कांवड़ियों पर पुलिस ने की पुष्प वर्षा, भोले के जयकारों से गूंजा पूरा इलाका। महाशिवरात्रि पर एटा के प्राचीन कैलाश मंदिर में भव्य सजावट। कोलकाता से मंगाए गए फूलों से सजाया गया मंदिर। बरेली के कारीगरों ने आकर्षक लाइटिंग। गोरखपुर में भी महाशिवरात्रि की धूम, खूबसूरती से सजाए गए भगवान शिव के मंदिर, भक्त कर रहे तिलाभिषेक। संगम नगरी में भी महाशिवरात्रि की धूम, भक्त कर रहे आराध्य की पूजा। आज संगम में स्नान के साथ ही माघ मेले का होगा समापन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन को उमड़ी भीड़। महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना का दौर जारी। श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर किए गए खास इंतजाम। उत्तरकाशी में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर फूलमालाओं के साथ की गई काशी विश्वनाथ मंदिर की सजावट। शुभ मुहूर्त में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे श्रद्धालु। काशीपुर के प्राचीन मोटेश्वर महादेव मंदिर पर शिव भक्त कांवड़ियों का लगा है तांता। शिवरात्रि पर हजारों की संख्या में पहुंचेंगे शिव भक्त। मोटेश्वर महादेव मंदिर पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए। मऊ में महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस अलर्ट। सीओ सिटी के नेतृत्व में थाना कोतवाली से थाना दक्षिण टोला तक किया गया फ्लैग मार्च। बिजनौर में पेट्रोल पंप पर चालू बाइक में पेट्रोल डलवाना पड़ा भारी। पेट्रोल डलवाते वक्त बाइक में अचानक लगी आग। बाइक सवार युवक ने भागकर बचाई अपनी जान। सीतापुर के मडिया इस्लामनगर गांव में आग लगने का तांडव मच गया। हाई टेंशन लाइन में चिंगारी लगने से 7 किसानों की 30 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत में शादी समारोह से लौट रहे दो पक्षों के बीच हाईवे पर मारपीट हुई। खूनी संघर्ष में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कर जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में बकरी चराने गए विवाद में लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर आरोपी फरार। युवक के गले में लगी 2 गोली। गंभीर हालत में सीएचसी में कराया गया भर्ती। इटावा पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में महिला समेत हनी ट्रैप गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अश्लील फोटो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप। रिटायर्ड अधिकारियों को भी बना चुके हैं शिकार। नोएडा में ब्लैकमेल करने वाली ठगी को गैंग का खुलासा। अश्लील वीडियो बनाकर लोगों से करते थे ठगी। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा पुलिस ने फिरोजाबाद के जाटवपुरी में पास कबाड़ दुकान में छापेमारी की। चोरी की 5 गाड़ियों के साथ कबाड़ दुकान के मालिक को अपने साथ पुलिस लेकर चले गई। रामगढ़ क्षेत्र में कबाड़ की दुकान। जालौन एसपी का बदमाशों के खिलाफ अभियान जारी। 23 इनामी बदमाशों को उसकी सूची जारी की गई। शुक्रवार को एसओजी और कोतवाली पुलिस ने 50,000 के इनामी को एनकाउंटर कर पकड़ा। गोली लगने से घायल बदमाश को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मथुरा के सर्वोदय इंटर कॉलेज के सामने भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, करीब 1 दर्जन लोग घायल। सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसा सवारियों से भरा ऑटो, अस्पताल में भर्ती है घायल। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया हिंसा मामले में 3 और लोगों की रिहाई। हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद जेल से छूटे तीनों। इससे पहले भी 4 लोगों को जमानत पर छोड़ा गया था। रायबरेली में मंत्री के सामने 2 भाजपा नेताओं की नोकझोंक। भाजपा के किसान नेता ने दूसरे नेताओं की शिकायत की। 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची थी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला। यूपी के बजट सत्र से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। पार्टी दफ्तर में दोपहर 1:30 बजे बुलाई गई है बैठक। बजट सत्र के दौरान सरकार की घेराबंदी को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। विधानसभा में अब अगली पंक्ति में बैठेंगे शिवपाल यादव। सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी। सदन में अगल बगल की सीट पर दिखेंगे चाचा भतीजा। चित्रकूट में अब्बास की पत्नी निखत से आज दोबारा पुलिस करेगी पूछताछ। आज निखत अंसारी की पुलिस रिमांड का दूसरा दिन। सूत्रों से खबर, कल निखत ने कई अहम राज्यों से उठाया पर्दा। निखत और ड्राइवर से अलग अलग कमरों में एसटीएफ ने की थी पूछताछ। कानपुर देहात में मां बेटे की जलकर मौत मामले पर सियासत जारी। सपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने जताया विरोध। मंडोली गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले आप सांसद संजय सिंह।
बांदा में सीएम योगी ने 2 चौराहों पर प्रतिमाओं का अनावरण किया। एक चौराहे पर वीर योद्धा महाराणा प्रताप और दूसरे पर महाराजा खेत सिंह खंगार की प्रतिमाओं का अनावरण किया। बांदा में 17 से 19 फरवरी तक चलने वाले कालिंजा महोत्सव का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। 3 दिवसीय मेले में सरकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉल्स भी लगे। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। झारखंड के पलामू में हुई हिंसा पर बोले संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान। वर्क इस्लाम नहीं देता झगड़े की इजाजत, हमेशा से होते रहे हैं झगड़े, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। मऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सराहा, कहा 10 लाख करोड़ के सापेक्ष में तकरीबन 32 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव लाने में सफल। रामचरितमानस को लेकर छिड़े विवाद पर प्रयागराज में बोले फिल्म अभिनेता रजा मुराद। किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ को लेकर विवाद खड़ा करना गलत, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। सवालों में घिरे एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की सफाई। फतेहपुर में 72 प्लॉट के आवंटन पर कहीं आवंटन रद्द कराने के बाद फतेहपुर के लघु उद्योग भारती अध्यक्ष ने शिकायत की। यूपी के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान पर लगे गंभीर आरोप। फतेहपुर में राकेश सचान को आवंटित हुए थे 2 फॉर्म के 72 प्लॉट, आवंटन के 10% राशि जमा नहीं कराने का मंत्री पर आरोप। खुद पर लगे आरोपों पर मंत्री राकेश सचान ने सफाई दी, कहा उनकी संस्थाओं को आवंटित हुए थे प्लॉट, अब कैंसिल कराएंगे प्लॉटों का आवंटन। यूपी में चीनी उद्योग के 120 साल पूरे। चीनी उद्योग के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले पहले एक एक करके बंद हो रही थी चीनी मिलें। चीनी उद्योग के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, पहले किसान घटतौली से थे परेशान, तकनीक में किसानों के जीवन में परिवर्तन किया। कोरोना काल में चीनी मिलों के योगदान पर बोले सीएम योगी, चीनी मिलों ने कोरोना काल में बनाया सैनिटाइजर। 27 राज्यों को भेजा गया चीनी मिल कब में बना सैनिटाइजर। सीतापुर पहुंचे शिवपाल यादव। सपा से निष्कासित महिला नेताओं के सवाल पर बचते नजर आए। एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। सपा से निष्कासन के बाद रोली मिश्रा और ऋचा सिंह का अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, कहा राम के नाम पर सपा ने की कार्रवाई, सपा कर रखी है ट्विटर वाली राजनीति। 2 महिला नेताओं के साथ सपा से निष्कासन के बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान, कहा जो भाजपा में आकर समाज सेवा करना चाहते हैं उनका स्वागत है। सपा कोई दल नहीं है बल्कि सैफई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिरोजाबाद में सिरसागंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दवा लेने आई महिला से जमीन पर बैठकर डिप्टी सीएम ने पूछा हालचाल। हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर मायावती का ट्वीट हुआ, लिखा सरकारी विफलताओं से ध्यान बांटने का ये छल छलावा, संविधान की शपथ लेने वालों को स्वार्थ की राजनीति शोभा नहीं देती। अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में सता रहा जान का खतरा। अंसारी फैमिली ने सरकार से की कासगंज जेल में सुरक्षा कड़ी करने की मांग। अब्बास को किसी दूसरे जेल में ट्रांसफर की भी मांग की है। लखनऊ सीएम आवास में बम मिलने की सूचना पर एक्शन में सुरक्षा एजेंसियां। मुख्यमंत्री आवास के साथ ही लोक भवन और विधान भवन में भी हुई चेकिंग। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर रहा मौजूद। गाजियाबाद के न्यू आर्यनगर में हत्या से सनसनी। पति ने चाकू से गोदकर पत्नी को उतारा मौत के घाट। दोनों के बीच शादी के बाद हुआ मनमुटाव। हत्यारोपी पति फरार, पुलिस तलाशी में जुटी। बिजनौर में गुलदार ने किशोरी को बनाया शिकार। इलाज के दौरान बच्चे की मौत। जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने गए थे बच्चे। आगरा में उर्स के पहले ही दिन उड़ी नियमों की धज्जियां। नियमों को ताक पर रखकर मुख्य गुम्बद पर पढ़ी गई नमाज। सीआईएसएफ की मौजूदगी में 2 महिलाओं ने ताजमहल के मुख्य गुम्बद पर पढ़ी नमाज। वीडियो वायरल। महोबा में पानी भरने गई युवती के साथ छेड़खानी। विरोध करने पर युवती और उसके परिजनों को पीटा गया। युवती समेत 4 लोग अस्पताल में भर्ती। अंबेडकर नगर में इमाम बाड़े में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 8 फरवरी की बताई जा रही घटना। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में तेज रफ्तार कार ने मारी युवक को टक्कर। परिजनों ने शव को 3 किलोमीटर तक घसीटकर ले जाने का लगाया आरोप। गाड़ी में फंसे शव को मशक्कत के बाद निकाला गया। फिरोजाबाद में बाइक सवार युवकों ने 3 साल की बच्ची को टक्कर मार दी। बाइक में फंसी बच्ची को दूर तक घसीटा। गंभीर हालत में बच्ची अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत, 1 घायल। संभल से गंगा जल लेने हरिद्वार जा रहे थे कांवड़िए।
हाथरस में मालगाड़ी की चपेट में आने से कांवड़ियों की मौत हो गई। सोरो से राजस्थान के भरतपुर जा रहे थे कांवड़ियों का जत्था। सीधी साथी की मौत पर कांवड़ियों में आक्रोश। बस्ती के पटेल चौराहे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मारी कार में टक्कर। कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बिजनौर में दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू कार सड़क पर पलटी। हादसे में कार सवार दंपति की मौत। बेटा बेटी गंभीर रूप से घायल। कौशाम्बी में निर्माणाधीन स्कूल की छत गिरने से हादसा। 2 मजदूर मलबे में दबकर हुए घायल। अस्पताल ले जाते वक्त 1 मजदूर की मौत। औरैया में शॉर्ट सर्किट से 3 मंजिला मकान में आग लग गई। मकान में ही व्यापारी ने बना रखा था गोदाम। आग लगने से व्यापारी को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान। और गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। बाइक लूटकर भाग रहे थे बदमाश। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 20,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मां बेटी की जलकर मौत के मामले में गठित एसआईटी ने कानपुर देहात में डाला डेरा। एसआईटी की टीम ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। लखनऊ के सरोजनी नगर में मेडिकल की छात्रा का 9वीं मंजिल से गिरने की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा सरोजनी नगर के अमोसी स्थित टीएस मिश्र मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। बस्ती में 200 रुपए के चक्कर में चाचा ने भतीजे को चाकू गोदकर मार डाला। शराब के नशे में पैसे के लेन देन में हुआ था झगड़ा। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। हमीरपुर में धोती कुर्ते में खेला गया क्रिकेट। संस्कृत में मैच की कमेंट्री की गई। हमीरपुर जिले की 200वीं वर्षगांठ पर टूर्नामेंट का आयोजन। बहराइच की जामा मस्जिद में दस्तारबंदी कार्यक्रम। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने की शिरकत। 835 छात्राओं को सौंपेंगे डिग्री। वाराणसी में स्कूल में बुर्का उतारने के बाद ही छात्राओं को एग्जाम देने की इजाजत। वाराणसी में क्वींस कॉलेज सेंटर का मामला। नकल विहीन परीक्षा के दिए गए कड़े निर्देश। इटावा जिलाधिकारी से मिले ठगी के शिकार सैकड़ों लोग। चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगी के शिकार लोगों ने की न्याय की मांग। जिलाधिकारी ने दिया नीतिगत कार्रवाई का आश्वासन। पीलीभीत में बारात घर में आयोजित भजन कीर्तन के नाम पर कराया जा रहा धर्मांतरण। मामले में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। हिंदूवादी नेता प्रशांत द्विवेदी ने शिकायत की। लखनऊ पहुंचे अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने सीएम योगी की फिल्म नीति और उनके काम को जमकर सराहा। एबीपी गंगा के साथ बातचीत में रकुल ने कहा यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बुलंदशहर में कांवड़ लेने आए 2 श्रद्धालु गंगा में डूब गए। एक को सकुशल बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी। जिले के अनूप शहर गंगा घाट का मामला। बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने खुद को बताया टीपू सुल्तान का फॉलोवर। वायरल वीडियो में दानिश ने गोडसे को बताया देश का पहला आतंकवादी। उत्तराखंड वर्दी विवाद में सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री। विधानसभा में बर्खास्त 288 कर्मचारियों की बहाली की मांग की। सीएम धामी को सुब्रमण्यम स्वामी ने चिट्ठी लिखी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कराया जा रहा है बेहतर काम। मरीजों को एयरलिफ्ट और ड्रोन के जरिए दवा सप्लाई का मिल रहा है लाभ। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ रहा ड्रोन का इस्तेमाल। ऋषिकेश एम्स में से टिहरी भेजी गई दवाइयां। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। सीमांत इलाकों में ड्रोन की जरूरी चीजें भेजने की भी तैयारी। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों को ड्रोन के जरिए दवा सप्लाई की शुरू हुई कवायद। एक ड्रोन कॉरिडोर देहरादून से उत्तरकाशी के लिए जारी। चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए भी बनेंगे ड्रोन कॉरिडोर। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने केंद्र सरकार पर बोला जमकर हमला। कहा सरकार देश के नामचीन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। अमृतकाल में देश के करोड़ों युवाओं से रोजगार छिन रहा। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार का रुड़की दौरा। तहसील का सुशील कुमार ने निरीक्षण किया। रिकॉर्ड रूम समेत कई कामों की जुटाई जानकारी। रुड़की में धड़ल्ले से चल रहा कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन की उठ रही मांग। स्थानीय विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि कोचिंग सेंटरों की संख्या लिमिटेड होनी चाहिए। अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग संस्थानों को दिया गया रजिस्ट्रेशन का निर्देश। नजीबाबाद कोटद्वार सड़क पर काम जल्द हो सकता है शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। NH 534 कोटद्वार नजीबाबाद सड़क की स्थिति की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पौड़ी में महाशिवरात्रि के पर्व पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। नीलकंठ महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भारी पुलिस बल की तैनाती।
धामी सरकार के फैसले का अल्मोड़ा वासियों ने स्वागत किया। पुराने स्वरूप में लौटेगा पटाल बाजार। कोटा के पत्थर लगाने पर लोगों में नाराजगी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग। 16 से शुरू होगी परीक्षा। पिथौरागढ़ जिले में 12,822 परीक्षार्थी होंगे परीक्षा में शामिल। हल्द्वानी में गर्मी का सीजन शुरू होते ही बड़ी पेयजल की किल्लत। तो जनता दरबार में पानी की सप्लाई की शिकायतों का अंबार लगा। डीएम ने कहा पानी के टैंकरों की होगी व्यवस्था। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी बनी प्रशासन के लिए चुनौती। फूलों की घाटी में गश्त पर गई टीम कांगड़िया से वापस लौटी। वन विभाग गश्त करके वन्य जीवों और वन तस्करों पर रखता है नजर। औली में आईटीबीपी की अंतरवाहिनी स्कीइंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। बर्फ से ढकी औली की पहाड़ियां दिख रही बेहद खूबसूरत। दूर दराज से पहुंच रहे पर्यटक। जोशीमठ में होटल माउंट व्यू और मलारी इनको ध्वस्तीकरण का काम अंतिम चरण में 1 या 2 दिन में ध्वस्तीकरण का काम पूरा होगा। उत्तराखंड पलायन आयोग में कर्मचारियों और संसाधनों में कमी के कारण प्रभावित हो रहे सर्वे का काम। आयोग में फिलहाल सिर्फ 2 कर्मचारी हैं जो करते हैं डेटा एंट्री का काम। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे सीएम धामी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इस दौरान बजट पर सीएम धामी बोले हर क्षेत्र को देखते हुए तैयार किया जा रहा है बजट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।